क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ। अब हमने इसमें ग्राफ बनाना है, बट ग्राफ कैसे बनता है पहले हमने इसको सॉल्व करना है, देन हमने इसका ग्राफ लेना है। इक्वेशन हमें दी गई है y/9 इज इक्वल टू x/5 माइनस 7/4। ए और बी दो पार्ट हैं इसके, ठीक है। दोनों को हम इकट्ठा करके सॉल्व करेंगे ताकि साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे, ताकि जब हम ग्राफ बनाएं तो दोनों का एक ही बार हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। बी में हमारे पास है y/2 इज इक्वल टू 2x/9 प्लस 7/4। ये जो पार्ट है इसमें हमारे पास है y9, ठीक है। यहाँ पर y है 9, यहाँ हमारे पास ओवर में है तो 9 ऊपर आ जाएगा। यहाँ जो y की वैल्यू है वो हमारे पास 9 है, यहाँ जो y की वैल्यू है वो हमारे पास है 2। जब हमने y की वैल्यू 9 ले ली, देन हमारे पास आएगा x5। अब ये x और 5 है, x5 लिखेंगे माइनस 7 और 4 हमारे पास आ गया, और हमारे पास क्या था 9y आ जाएगा। y की पावर 9 थी, तरतीब जब हम इसको देंगे तो हमारे पास आएगा 9y, ठीक हो गया। फिर हमारे पास यहाँ नीचे आके हमने इसकी चेंजिंग करनी है, इनकी डायरेक्शन हमने चेंज करनी है। अगर हम इसको तरतीब से लिखें, जैसे हमारे पास आता है 5x, xy हो सकता है। अगर xy होगा तो x की पावर हमारे पास यहाँ पे 5 आएगी, जबकि हमने इसको 5x अगर हम तरतीब से लिखें तो हमारे पास आएगा 5x। 5 हमारे पास x के बाद नहीं आ सकता, क्योंकि x की जो फिर बाद में पावर आएगी वो फिर 5 ऊपर इसकी पावर की शक्ल में हमें लिखना पड़ेगा। हम इसको तरतीब से लिखेंगे तो हम लिखेंगे 5x माइनस, यहाँ पर हमारे पास y का 9 था, ये हमने पहले लिया हुआ था, ये हमारे पास y 9 की पावर है, तो यहाँ हमने ली है। यहाँ पर हम इसको जब हमने इन दोनों की पोजीशन चेंज की है तो इनकी भी हमारे पास पोजीशन चेंज हो जाएगी। 4 हमारे पास आ जाएगा पहले, 7 हमारे पास आ जाएगा बाद में, और y9 तो पहले से ही हमारे पास यहाँ पर ऊपर मौजूद है, ठीक है। सेकंड हमारे पास b था, b में हमारे पास y की जो पावर है वो है हमारे पास 2। हम लिखेंगे यहाँ पर 2x और 9, 2x और ये 9 है, इनको हम लिखेंगे प्लस, मिड में प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे। 7 और 4 लिखेंगे, 7 और 4 y की पावर हमारे पास 2 है, 2 लिखेंगे और साथ हमारे पास आ जाएगा y। यहाँ हम इसकी अगर तरतीब चेंज करेंगे तो तरतीब से जब हम लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 92x, 5x था, यहाँ पर आ जाएगा 92x। सबकी तरतीब चेंज हुई, ठीक है। 29 हम नहीं लिखेंगे, इट मीन ये तो हमारे पास सेम वही चीज़ रहेगी। जब हम इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे 9 पहले, देन 2 और फिर हमारे पास x, यानी कि तीनों की जो जगह है वो अपनी जगह से चेंज हो चुकी है। प्लस यहाँ पर 2y पहले से हमारे पास यहाँ ऊपर पावर था, y की हमारे पास इक्वेशंस ये 2y थी, हम लिखे रह गया हमारे पास 74। इसकी हम डायरेक्शन चेंज करें तो आता है 47। अब यहाँ भी हमारे पास 47 है, यहाँ भी 47 है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। यहाँ भी जो पावर है वो x की हमारे पास नंबरिंग है, यहाँ भी हमारे पास x की नंबरिंग है। यहाँ x की नंबरिंग 5 है, यहाँ x की नंबरिंग हमारे पास है 92। अगर हम इसका स्लोप इंटरसेप्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई थ्रो बाय 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंटरसेप्ट जब हम लेते हैं उसमें हमारे पास एक फार्मूला होता है mx प्लस बी, y इज इक्वल टू mx प्लस बी, ठीक है। ये इस फार्मूले को हम लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार्टिंग मल्टीप्लाई पर हमने 9 करना है, तो हम पहले लिखेंगे 9xy, पहले हमारे पास क्या था 9x और 5x था, तो यहाँ हम लिखेंगे 9x और 5। यहाँ फिर आके हमारे पास ऊपर क्या x5 है, इसके साथ हम 9 ले रहे हैं, 9x5 माइनस फिर हमारे पास आ जाएगा 634y, देन हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास 59x माइनस 463। अब यहाँ हमारे पास 634 कैसे आया, चूँकि हमने यहाँ पे क्या किया था 9 को मल्टीप्लाई करना था, यहाँ हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको 9 को हमने x और 5 के साथ लिखा है, जबकि यहाँ हमारे पास क्या है 7 है। तो अगर हम 7 को इसके साथ बाहर रख के मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 7 से हमारे पास आता है 63, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4y, ठीक है। y की हमारे पास जो पावर आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 4y, मीनिंग हमारे पास 4 था, 4 को हम यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों में सेम है, तो हम 4y को हम लिखेंगे जो दोनों में हमारे पास सेम हो जाएगी। और 7 को अगर हम यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 7 9 से हमारे पास होता है 63। देन आगे अगर हम इसकी चेंज करते हैं पोजीशन तो हमारे पास ये आ जाएगा 59x माइनस
4, 6 एंड 3 सब की हमने जगह चेंज की, तो यहाँ आ गया 59x और यहाँ आ गया हमारे पास 463। तीनों की पोजीशन चेंज करनी है तो इस तरीके से कि हमारे पास तीनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। वेयर दी स्लोप m, अब हमने देखना है कि स्लोप m हमारे पास कहाँ है। 95 था हमारे पास m, इसको हम m के इक्वल लेते हैं 59 एंड दी y माइनस इंटरसेप्ट b माइनस 634b इज इक्वल टू माइनस 463। अब यहाँ हमने 95 लिया m के इक्वल, तो हम इसकी पोजीशन चेंज की तो हो गया 59 एंड दी y माइनस इंटरसेप्ट, y जो है वो हमारे पास माइनस इंटरसेप्ट है और b हमारे पास इक्वल होगा माइनस 634b। अब इसकी जब हम पोजीशन जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 463। ठीक है, यहाँ पर जैसे इसकी पोजीशन चेंज की थी यहाँ भी इसकी जब पोजीशन चेंज करेंगे तो हमारे पास 463 हो जाएगा। अब इस स्लोप के थ्रू हमने देखना है कि ए की एम की इक्वेशन कौन सी है, बी की हमारे पास कौन सी है। तो ये सारी पोजीशन हमने इसको सॉल्व नहीं करना, देन हमने इसको डिफाइन करना है कि 9 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास कौन सा नंबर किसके इक्वल आएगा। एम को हम रखेंगे 95 के इक्वल, तो जब चेंज करेंगे तो 59 हो जाएगा। y हमारे पास इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस इंटरसेप्ट और b हमारे पास हो जाएगा माइनस 634b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 463। इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा हमारे पास जो था वहाँ हमारे पास यहाँ पर हमारे पास y की जो वैल्यू थी फर्स्ट में y 9 था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। स्टार्टिंग में आपने स्लोप इंटरसेप्ट से पहले आपने यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ मैं स्मॉल करके लिख देती हूँ। पहले y की वैल्यू हमारे पास है 9, इसको हमने सॉल्व किया जैसे यहाँ मैंने लिखा है। ठीक है, b में हमारे पास y की वैल्यू थी 2, तो यहाँ पर हम इसको अब देखेंगे सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई थ्रो बाय 2। अब चूँकि यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 9 थी तो हमने 9 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर 2 है तो हम थ्रो बाय 2 लेंगे। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास थी स्टार्टिंग में 2 है तो 2 2 ज़ा 4 x और 9। ठीक है, 2 यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ 2 2 ज़ा 4 x और 9 प्लस 7 2 एंड y 7 4 एंड y है हमारे पास, 7 4 2 एंड y है तो 7 2 y हम लिखेंगे। 4 हमारे पास चूँकि y की हमारे पास पावर थी 2 2 ज़ा हमारे पास 4 आ जाता है तो हम इसको यहाँ पर चेंज करके जब लिखेंगे तो 7 2 y हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों की पोजीशन चेंज की 94x प्लस 27, यहाँ भी ये चेंज हो गया तो 27 हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ हमने ये फाइंड करना है कि इस फार्मूले के तहत कौन सा नंबर किसके इक्वल आएगा। mx प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी वेयर दी स्लोप m। अब स्लोप m में हमारे पास जो है, अच्छा ये आपने नहीं लिखना, ऐसा ना हो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, तो यहाँ हमने देखना है कि m की जो हमारे पास है वो किसके इक्वल आ रहा है 49। हमारे पास क्या था यहाँ पर 4 एंड 9 था। ठीक है, 49 m के इक्वल है, चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 94 एंड y माइनस इंटरसेप्ट b हमारे पास हो जाएगा 72b इज इक्वल टू पोजीशन चेंज की तो हमारे पास हो जाएगा 27। अब एक हमारे पास आया है, एक का हमारे पास था माइनस 463 एंड सेकेंड का हमारे पास आया 27। नो आई विल प्लॉट दी ग्राफ फॉर बोथ इक्वेशंस। अब बोथ इक्वेशंस जो हमारे पास हैं उसके थ्रू अगर हम एक प्लॉट बनाते हैं तो उसमें हम उसको किस तरीके से शो करेंगे। अगर आप ये असाइनमेंट के ऊपर बनाना चाहें तब भी बना सकते हैं, अगर आप इसके ऊपर ग्राफ पेपर भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें ग्राफ पेपर वो बड़े होल वाला जो एक ग्राफ पेपर होता है जिसमें ऐसे बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं वो वाला आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो उस सारा उसमें वो इसी तरह के ब्लॉक बड़े बड़े बने होंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि डायरेक्ट आपने बनाना है या आपने ग्राफ पेपर इसमें यूज़ करना है। यहाँ हम लिखेंगे, लाइन लेंगे इस तरीके से। यहाँ हमने 10 से लेकर 30 तक लिखना है, लास्ट हमारे पास 27 था तो यहाँ पर हम माइनस 37 लिखेंगे। पहले प्लस में 10 फिर 0 फिर माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30, देन यहाँ पर हम इसको अपोजिट करके लिखेंगे माइनस 10.0 माइनस 7.5 माइनस 5.0 माइनस 2.5 और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 0.0 पे। यहाँ पर डायरेक्शन फिर हमारे पास पहले माइनस में थे, अब हमारे पास प्लस में आना शुरू हो जाएंगे।
2.5, 5.0, 7.5 और नेक्स्ट मेरे पास जगह नहीं थी। आपने इसको ज़रा लंबा करके बनाना है और लिखना है 10.0। देन हम यहाँ पर ग्राफ को जब लेंगे तो हमारे पास -10 से स्टार्ट होगा एक ग्राफ, ये जाएगा, और फिर दूसरा हमारे पास 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने फिर आगे इसका ग्राफ बना लेना है।